हाथ। तीन बातें इसलिए कही, मैं सुन लेता हूं, पहुंच जाता हूं और कार्य संपन्न कर देता हूं। जम्बो फलचार उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धवलवनत्रिशालं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं पादजातं नमामि। नीलम्भुजस्य मलकोमलाकं सीतासमायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु नाम नहीं है मुझमें आपके गुण गायक की क्षमता से आसीता की ममता। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो है सब तो तेरा तुझको सौंप दे लागे है सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, आदिशक्ति माँ वैष्णवी जय, भोलिए डंगे वाली माता की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर को प्रणाम। सदगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। आए हुए समस्त मातृशक्ति और बंधुओं के चरणों में मेरा कोटि बार प्रणाम। सज्जनों, सबसे पहले आप लोगों को बड़ी बधाई। भगवान
गणपति जी के इस उत्सव को बड़े हर्ष उत्साह के साथ मनाने की। जिस गांव में भगवान गणपति जी का उत्सव मनाया जाता है, एक एक घर को पूरे का पूरा लाभ मिलता है। पूरे गांव में खुशहाली रहती है और जीव के मन में भक्ति भाव बढ़ता है। ये प्रथम पूज्य देव है। भगवान गणपति जी की वंदना पूजन इनके माता पिता से भी पहले की जाती है। भवानी और भगवान शंकर को बाद में पूजा जाएगा, पहले इनका, ये क्योंकि प्रथम पूज्य है और इनकी महिमा अपार है। जिस घर में इनका पूजन, इनका चिंतन, इनका जप, इनका ध्यान होता है, उस घर में सदैव रिद्धि सिद्धि रहती है। उस घर में कभी कोई कला क्लेश नहीं होता। उस घर के विघ्न जो हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये विघ्न हरता है। ये ऐसे देव है सज्जनों, मानो वृक्ष की पत्ती पत्ती फल फूल को जल देने के लिए अगर उसकी जड़ में, उसके मूल में जल डाला जाए तो पूरे वृक्ष को मिल जाता है। ये मूल है भगवान गणपति। इसलिए आओ सबसे पहले इनकी वंदना करें। प्रथम गुरु जी को वंदना, तुम गणेश, तृतीय शिव राम शारदा, मेरे कंठ करो मेरे कारज करो रख लाज में गणपति, अपनी शरण में लीजिए कर आज मंगल। गणपति अपनी कृपा अब कीजिए, रख लाज मेरे गणपति, रख लाज मेरी गणपति, अपनी शरण में लीजिए कर आज मंगल। गणपति कर आज मंगल। गणपति अपनी कृपा आप कीजिए,
प्रति करुणा देना मित्र प्रति दान मंगल दीजिए रघुराज में गजपति प्रभु शुभ गति अब तो शरण में रघुराज रघुनाथ अपने अपने गुरु महाराज की चरण कमलों की वंदना। नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः गुरुदेव सतगुरु नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः हरि नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः हरि बोल
सत्संग में बैठकर ही मनुष्य विचार कर सकता है, क्योंकि उसमें हमारा मन थमा हुआ रहता है। संसार में विचरते हुए हमारा मन विचलित रहता है, अस्थिर होता है। सत्संग में अभी कोई चिंता नहीं, मन स्थिर होता है। सामने तो आइए विचार करें। जो विचार करेगा उसके अनुसार चलेगा, सज्जनों, उसका जीवन कृत हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। हाँ, ये मनुष्य इसलिए सफल हो जाएगा जिसके लिए ये 84 लाख जोनियों में सबसे उत्कृष्ट जोनी किस लिए दी है? चलो खाने पीने सोने बाल बच्चे इसके लिए नहीं मिली है। अगर इसके लिए होती तो ये पशु पक्षी भी उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, तो इसमें उसमें अंतर क्या है? इसलिए सज्जनों विचार करें। सार विचार कहाँ तक भैया, जिस धुन में लगा हुआ है हमारा मन, 99% दो बातों में ही लगा रहता है। 99% कहाँ? या घर परिवार या धन संपत्ति। और बोले इसमें कब तक लगा रहेगा? कब तक? ज्यादा से ज्यादा के सार विचार कहाँ तक भैया, तू घर परिवार से प्यार करेगा, इस धन दौलत को कब तक भैया? 10, 20, 50 हजार करेगा। करते करते वो समय आ जाएगा आखिरी वाला, गुनाहों के सिंधु में डूबा हुआ, जब बोलते लगेंगे ना उसमें, गुनाहों के सिंधु में डूबा हुआ, जब जिन्हें जीव पुकार करेगा, बुलाएगा, फिर वहां कौन आएगा? वहां मैया, वहां ना माता आएगी, मैया भैया रुपैया नहीं, वहां लैया कन्हैया हरि हो, जय जय राधा हरि हो, श्री राधा हरि हो, जय जय राधा हरि हो। आए हैं तो जाएंगे राजा रघुपति, आए हैं तो जाएंगे राजा रघुपति, इसमें नहीं टिकना है यहाँ। और लगता है मुझे तो जाना ही नहीं, मुंह से बाहर बाहर कह देते हैं जाना तो है, जाना तो है, हृदय मानता है नहीं, आप जाओ वहां तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आए हैं तो जाएंगे राजा रघुपति, आए हैं तो जाएंगे राजा रघुपति, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बधे जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बधे जंजीर, राधा
जय राधा रमण हरि बोल। कई बार मैं सुनाता हूँ और बचपन में ये पढ़ा था, आपने भी कई बार ये दुआ सुना, लेकिन इसे सुनाते समय मेरे हृदय में खलबली मचती है। संत दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत होता है दृष्टि उदर कराने के लिए, समझाने के लिए। क्या एक दिन आपने कई बार पढ़ा, कई बार सुना भी है, लेकिन मैं कहता हूं एक बार इसको एकांत में घर बैठ करके ना, लाइट बंद करके इस शेर को पढ़ कि एक दिन हम सैर को निकले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ दुनिया की रौनक, एक तरफ शमशान में। एक तरफ दुनिया की चहल पहल, आ रहे हैं, जा रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया की रौनक, एक तरफ शमशान में थे, एक तरफ शमशान। चलते चलते पाँव को एक हड्डी लगी, गुजारा उस हड्डी के ये फरमान थे। हड्डी से आवाज आई, वो हड्डी वाला किसकी थी? चलते चलते पाँव को एक हड्डी लगी, उस हड्डी के ये फरमान थे। क्या बोली हड्डी? वो चलने वाले जरा संभल के चलना, एक दिन हम भी इंसान थे। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार, दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार। करुण पत्ता जड़े बहुत लगेगा, तू करुण पत्ता जड़े कोई न लागेगा, कोई न लगेगा। राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मनोधन राधा राधा मनोगज राधा श्री राधा श्री राधा, भजोरे मन भजोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, कुछ मन प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, प्यारी राधा राधा राधा, श्री कृष्ण प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे अपनी जड़ी राधे 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 हमारी चढ़ी राधे तू शाम से मिला रे राधे 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 तू शाम से मिला रे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्यामा आइए आदि शक्ति जगजननी राधे चरण में मेरा कोटिन बार पर जय। आइए महामाई की चुनरी दी है तो उनके चरणों में पुष्प एक दो अर्पित करते हैं, क्योंकि ये जग जननी है। जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली माता, पूरे संसार की जननी है ये। जयकारा शेरावाली राम बोल सच्चे दरबार की जय। ओम ओम तेरे दर पे तुम्हारा मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सौंप दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। अब किनारे लगाना तेरा काम है। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा ही मिलता है जो जैसी नीयत रखता है, जो जैसी नीयत रखता है। तो महात्मा जी बता रहे हैं कि चरणों में मेरा प्रणाम का बड़ा बड़ा स्वागत। शेरों वाली कृपा कीजिए, शेरों वाली कृपा कीजिए, शेरों वाली कृपा कीजिए, शेरों वाली कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ।
आपके चरण में मां, मैं अनजान हूं, मुझे बचाना। क्या कोई पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए मां, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए मां, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए मां। सच्ची भक्ति का पर दीजिए मां, सच्ची भक्ति का पर दीजिए मां, शिरवाले कृपा कीजिए मां, शिरवाले कृपा कीजिए मां। आंचल में छुपा लीजिए मां, आंचल में छुपा लीजिए मां, शिरवाले कृपा कीजिए मां, शिरवाले कृपा कीजिए मां। मैं तो एक पगला हूँ, जय हो। जगता हूँ रातों को, जय हो। तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को। जो भी मन में हो कीजिए मां, जो भी मन में हो कीजिए मां, शिरवाले कृपा कीजिए मां, शिरवाले कृपा कीजिए मां। आंचल में छुपा लीजिए मां, आंचल में छुपा लीजिए मां, शिरवाले कृपा कीजिए मां, शिरवाले कृपा कीजिए मां। आखिर में बड़ी सुंदर विनती की वचन है, उसमें विचार करना। ये उसकी बात नहीं है, ये हमारी बात है, इसको हल्के में मत लेना। क्या मैं तेरा बेटा हूँ, तो मुझको संभालो मां, माया के बंधन से अब मुझको निकालो मां, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो मां, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो मां। मैं तेरा बेटा हूँ, मुझको संभालो मां, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो मां, माया के बंधन से अब मुझको निकालो मां, माया के बंधन से अब मुझको निकालो मां। इतना करम कीजिए मां, इतना तुम करम दीजिए मां, शिरवाले कृपा कीजिए मां, शिरवाले कृपा कीजिए मां। छुपा लीजिए मां, आंचल में छुपा लीजिए मां, शिरवाले कृपा कीजिए मां, शिरवाले कृपा कीजिए जय शिरवाले राम। बोल सच्चे दरबार की जय। प्रिय माता बंधुओं, मेरे मन में आज एक सुबह से ही बात आ रही थी कि आज कूटा गांव में सत्संग है, तो मैं एक बात, एक मैसेज में जरूर दूंगा जो कि अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसके समान महत्वपूर्ण कोई भी बात नहीं। सज्जनों, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, जो संतों से कुछ सुना, जहां गुरु महाराज जी ने जो कुछ बताया, मेरा एक स्वभाव है, बचपन से ही स्वभाव है, जो वस्तु मुझे अच्छी लगती हो मैं उसको सब में बांटता हूं। क्या बताऊं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे एक बड़े योग्य सदगुरु मिले 1979 में, 1979 में सितंबर महीने में।
मेरे मन में जी आया, जब मैं उनसे मिला, ऐसे अद्भुत स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, जो मेरे भी गुरु और देवी भुवनेश्वरी जी के भी गुरु और स्वामी प्रकाशानंद जी की भी गुरु। मैं उनके पास 1979 में गया, प्रकाशानंद जी 1982 में आए, देवी जी 1984 में आए। तो मेरे मन में आया कि ऐसे संत हैं, सारे लाभ क्यों ना लें। सच्ची बात है, मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं, मेरी जितनी पहुंच थी, मेरे मोहल्ले वाले थे, मेरे दोस्त थे, मेरे आगे पीछे जो भी थे, मैं सबको ले गया वहां। बहुत से लोग आके वहां आज भी जाते हैं, उन्होंने गुरु धारणा किया। फिर और उसके बाद बताऊं, 1986 में मुझे साधक संजीवनी मिली। नोट कर लो नाम, साधक संजीवनी। घगवाल में पप्पू महाजन की एक दुकान है, नरसिंह दरबार के सामने, जो पुराना बाजार वाला है, वहां मिलेगी। वो मुझे मिली 1986 में। जम्मू में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, वहां गीता पुरस की बहुत 2-3 ट्रक आए थे, वहां से मुझे मिली। उसका नाम था साधक संजीवनी। वो गीता जी पर एक टीका है, उससे लिखा है स्वामी राम सुखदास जी महाराज। मेरी बात माने, उस ग्रंथ को घर में ले गया। फिर मैं खोजता 1986 कि जी किसने लिखी है, पता लगा स्वामी राम सुखदास जी। इतने भव्य संत। 4 साल में खोज में रहा। 1990 में मैं अप्रैल के महीने उनको ढूंढ ही लिया ऋषिकेश में, ये गीता भवन में उन सब। और तब से फिर मैंने सबको बाई बस या बाई ट्रेन आज तक जितने भी होते हैं, मैं कहता हूं चलो वहां मेरे साथ, देखो तो सही। वहां 3 संतों का साहित्य है, शेष जयदयाल गोयनका जी, भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी, स्वामी राम सुखदास जी, उनके प्रवचन सुनते हैं। और मैंने जो सुना वो मैं आपको सुना देना चाहता हूं। सज्जनों, ये जो हम पूरी लीला देख रहे हैं, ये एक नाटक है, ये सच्चाई नहीं है, ये हकीकत नहीं है। ये ऐसे है जैसे हम रामलीला में कोई पाठ मिलता है ना, जैसे पाठ मिला, वो पाठ करते हुए जो विवेकी बच्चा होता है, उसको मालूम है नहीं मैं अंगद बना हूं, लेकिन मैं इसका बच्चों को शांत कराए ना, आगे बिठा रखा है। तो इस प्रकार एक मैं बात कहना चाहता हूं, पता नहीं मैं उस बात को समझा सकूं या ना समझा सकूं। तो फिर करना क्या है? तो फिर इसको छोड़ दें, नहीं निभाएं, ये झूठा है। नहीं, अर्जुन को मैं जब कहा मेरे रथ को ले चलो दोनों सेनाओं के मध्य में, युद्ध की तैयारी है, जय घोष हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है, और जब ले चले अर्जुन मुकर गया, मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं पितामह भीष्म को मारूंगा, मेरे दादा जो लगते हैं, जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, मैं आचार्य द्रोण को मारूंगा, जिनसे मैंने शिक्षा ली है। ये थावे नेताए चाचा बंधुशाला सब है मेरे। भगवान ने कहा नहीं। अर्जुन ने कहा मैं भिक्षा का अन्न मांग करके मैं साधु बन जाऊंगा। बोले नहीं, भगवान ने क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नहीं अर्जुन, तेरा जो कर्तव्य है उसको तू करना है,
दूसरा। तो इसकी युक्ति क्या है सज्जनों? भगवान ने कहा अगर इसको नहीं निभाएंगे तब भी दोष लगेगा। नहीं लगेगा? किसी की माता बनी है, बच्चे भूखते बोले ना मुझे विराग हो गया है, पाप लगेगा, नरकों में जाएगी वो माता। उसको भी नहीं छोड़ना है, उसको पूरा निभाना है। लेकिन भगवान की सिमरती भी बनाए रखनी है। तो बोले भी क्या करें? बोले संसार में किस तरह रहना है? रबर की गेंद की तरह कि दीवार पे हमारी वापस आ जाती है। यानी संसार में रहना भी है, चिपकना नहीं है। चिपकना नहीं है, ये झूठ है। चिपक जाओगे तो दुर्गति होगी, और इसको अपने फर्ज नहीं निभाओगे तब भी दुर्गति होगी। बहुत खतरनाक है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है। सज्जनों, हम 84 लाख जोड़ियों में भटक रहे होते हैं। पता नहीं हम क्या क्या बने। अगर हमें पिछली उसकी वीडियो रील मिले ना तो हम भाग जाए कि मैं ये भी करूं। इसलिए उन 84 लाख इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया कि भाई अब इसका उपयोग कर, अपनी ड्यूटी निभाओ और मेरी गोद में आ जाओ। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए प्रभु जा। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए प्रभु क्या करे। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए प्रभु क्या करे। दिया सीने में दिल, दिल में अरमा दिए, प्यार के मोती से दिल को फिर भर दिया। दिया सीने में दिल, दिल में अरमा दिए, प्यार के मोती से दिल को फिर भर दिया। अपने भक्तों को भूला जरा ना मगर, अपने भक्तों को भूला जरा ना मगर, आदमी भूल जाए प्रभु क्या करे। अपने भक्तों को भूला जरा ना मगर, आदमी भूल जाए प्रभु क्या करे। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए प्रभु क्या करे। मुख दिया
तेरे आराम को, कैसा खुद गर्ज भूला है भगवान को। दिया तेरे आराम को, कैसा खुद गर्ज भूला है भगवान को। अपने भक्तों को भूला जरा ना मगर, अपने भक्तों को भूला जरा ना मगर, आदमी भूल जाए प्रभु क्या करे। अपने भक्तों को भूला जरा ना मगर, आदमी भूल जाए प्रभु क्या करे। मैंने मानुष जन्म तुझको ही गा दिया, तू सिखाई गवाए प्रभु क्या करे। आखिर में लिखा, आखिरी अपने प्रभु को तू पहचान ले, क्या हकीकत है मेरी यही जान ले। आखिरी अपने प्रभु को तू पहचान ले, क्या हकीकत है मेरी यही जान ले। जर्रे जर्रे में वो है समाया हुआ, जर्रे जर्रे में वो है समाया हुआ। अगर तुझको न आए प्रभु क्या करे। जर्रे जर्रे में वो है समाया हुआ। नजर तुझको न आए प्रभु क्या करे। मैंने मानुष जन्म तुझको ही गा दिया, तू वृथा ही गवाए प्रभु क्या करे। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर तन बाहर बाहर नहीं मिलेगा। हे प्राणी, तेरी काया माटी, विचार करना है माताओ। धरणी गिरते हैं पतंग यूं काटी, माटी में माटी मिल के रहेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनी। अगर अब काम नहीं बना, ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर पा करके, ऐसा सुंदर भारतवर्ष देख पा करके, भाव भी अच्छे हैं, अब भी काम नहीं बना। सो परत्र दुख पावई, राम जी रामायण में कह रहे हैं, भैया अब डालो मुझे, लेकिन सो परत्र दुख पाव। सिर धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाओ। कसूर अपना, समय खुद गवाया और फिर दोष भगवान पे मरता है। भगवान ने कह दिया निचोड़ क्या जो ना करे भव सागर, नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति, महान दुर्गति को प्राप्त हो। हमारी दुर्गति ना हो, प्रिय माता बंधुओं, हमारा कल्याण हो, हमारा लोक परलोक समझ जाए, उसके लिए ये क्या है? हाथ काम, मुख राम और हृदय सांची चाहिए। आओ, एक मास्टर नथरा सिंह जी ने एक पद लिखा है, पंजाबी में है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी देर बाद गा रहा हूं। ध्यान देना, बड़े अच्छे इसके अंतर हैं, विचार करने योग्य हैं। प्रभु दे ध्यान विच लाइया क्यों नहीं अखियां, रज रज वेख के रह जाइया क्यों
रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां प्रभु दे ध्यान विच रजाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां इन्हां नैनां विच पई मैल अज्ञान दी इन्हां नैनां विच पई मैल अज्ञान दी निगाह तेरी बंदे को जे रब नी पछाण दी निगाह तेरी बंदे को जे रब नी पछाण दी निगाह तेरी बंदे को जे रब नी पछाण दी किसे अखां वाले नू दिखाइयां क्यों नहीं अखियां किसे अखां वाले नू दिखाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां इन्हां विच प्रेम दा जे अथरू ना आया कदे इन्हां विच प्रेम दा जे अथरू ना आया कदे इन्हां नैनां विच जे नारायण ना बसाया कदे इन्हां नैनां विच जे नारायण ना बसाया कदे इन्हां नैनां विच जे नारायण ना बसाया कदे सूरदास वांगो बढ़ाइयां क्यों नहीं अखियां सूरदास वांगू बढ़ाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां प्रभु दे ध्यान विच रजाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां बड़ी सुंदर बात लिखी होवे नुकसान तां मकान वांगू चौंदियां होवे नुकसान तां मकान वांगू चौंदियां पुत्तां दे विजोग विच शाम शाम रोंदियां ओ पुत्तां दे विजोग विच शाम शाम रोंदियां पुत्तां दे विजोग विच शाम शाम रोंदियां ओदी याद विच बरसाइयां क्यों नहीं अखियां ओदी याद विच बरसाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां प्रभु दे ध्यान विच रजाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां जिन तैनू जोबन जवानी दा सुरूर दिता जिन तैनू जोबन जवानी दा सुरूर दिता जिन तेरी गोद विच अखियां दा नूर दिता जिन तेरी गोद विच अखियां दा नूर दिता तेरी गोद विच अखियां दा नूर दिता ओदी राह विच बशाइयां क्यों नहीं अखियां ओदी राह विच बशाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज वेख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां प्रभु दे ध्यान विच
जोरे आखिर में लिखा नथा सिंह नैना विच सुरमा सच्चाई पाके नथा सिंह नैना विच सुरमा सच्चाई पाके सतसंग शीशी विचों नाम दी सलाई पाके सतसंग शीशी विचों नाम दी सलाई पाके सतसंग शीशी विचों नाम दी सलाई पाके शीशे वांगो साफ बनाया क्यों ने अखियां शीशे वांगो साफ बनाया क्यों ने अखियां रज वेग के रजाया क्यों ने अखियां रज वेग के रजाया क्यों ने अखियां प्रभु दे ध्यान विच क्यों ने अखियां रज वेग के रजाया क्यों ने अखियां रज वेग के रजाया क्यों ने अखियां। तो सज्जनों, सबसे श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। लिखा है नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ है, उसमें नारद जी लिखते हैं प्रेम की परिभाषा गुण रहितम कामना रहितम प्रतिखन वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। प्रेम जो है त्रिगुणातीत है, प्रेम में कामना नहीं है, प्रेम अत्यंत सूक्ष्म है और प्रेम वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम को सिर्फ अनुभव किया जाता है। तो आइए है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, दिल का दर्पण साफ कर मालिक को पाने के लिए, दिल का दर्पण साफ कर मालिक को पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। देखो दुर्योधन का भोजन पाया भगवान को, देखो दुर्योधन का भोजन पाया ना भगवान को, पाया भगवान को। हर विदुर के आ गए जिनके जवाने के लिए, घर भी खुल के आ गए दिल के जमाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। भगवान जब संधि करवाने के लिए गए ना, तो दुर्योधन ने
भाव तो था नहीं, लेकिन अपनी ठाठ बाट बताने के लिए 56 प्रकार के पदार्थ बनाए। एक खिलाने का भाव होता है, एक शो करने का होता है, जहां खिलाने का हो सजनों। तो भगवान समझौता कराने लगे कि भाई अब उनका कौल करार पूरा हो गया, 12 वर्ष का वनवास पूरा हो गया, 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा हो गया, अब इंद्रप्रस्थ दे दो। बोला नहीं। लास्ट में भगवान ने कहा 5 गांव ही दे दो। बोला सुई की नोक जितनी जवाब नहीं दूंगा, युद्ध करके ले सको। उसको मालूम था युद्ध में ये मुझे जीत नहीं सकते। मुकर गए। भोजन दुर्योधन कहने लगा भोजन बना है, बोले नहीं पाएंगे। संत बताते हैं कि पूछते कि क्यों? बोले एक तो भूख होनी चाहिए, दूसरा खिलाने वाले का भाव होना चाहिए। ना तेरा भाव है ना मुझे भूख है। और सज्जनों वो 56 प्रकार के पदार्थ छोड़ करके भगवान चले गए कहाँ? विदुर जी के घर। विदुरानी की बात पूछती थी कि प्रभु स्वामी कभी वो नटखट, कभी वो सांवला सिलोना आएगा हमारे घर? विदुर जी कहते थे हे विदुरानी अगर तेरा प्रेम सच्चा होगा तो वो आएंगे। आज अक्षमान आ गए, विदुर जी घर में नहीं है। तो माताओं को खिलाने का स्वभाव होता है। क्या माताओं का खिलाने का एक स्वभाव होता है, पुरुषों में इतनी नहीं होती है। विदुरानी ने बिठाने के लिए उस समय कोई ये चेयर ये सोफे नहीं थे, उस समय पीढ़ी होती थी, पीढ़ी पुरानी माताएं जाती हैं भगवान को बैठने के लिए दी। संत बताते हैं उस पीढ़ी को वहां में देखते देखते उल्टी रख दी, भगवान उल्टी पीढ़ी पर बैठ गए। और फिर बड़ी खुश प्रसन्न हुई कि आज मैं अपने हाथ से कन्हैया को भोग लगाऊंगी। केले लाए थे, केला लिया, छिलका उतारा, फेंकना था, छिलका देनी थी गिरी, फेंकनी गिरी, दे दिया छिलका। प्रेम में कोई पता नहीं, उनके चेहरे को देखती जा रही है, दे दिया। और भगवान क्या खेल निकाले कहते हो प्रभु। छिलका खाने लगे, बड़े स्वाद से खा रहे हैं। अकस्मात इतनी देर में विदुर जी भी आ गए। उन्होंने देखा आधा तो खा गए हैं, गिरी नीचे छिलका भगवान के मुंह में। हे विदुरानी ये क्या खिला रहे हैं? बोले केले। अरे क्या गिरी तो नीचे है, छिलका दिया है। संकोच पड़ गई, वो मैं छिलका खिला रही थी, वो भगवान भी छुपा गए पूरा। अच्छा तो मैं छिलका खा रहा था, खा गए। विदुर जी ने कहा विदुरानी जोश में और प्रेम में होश रखनी चाहिए, तब कामयाबी मिलती है, ऐसे थोड़ा करते हैं। वो कदली फल लिया, छिलका उतारा, छिलका फेंका, गिर दे दी, भगवान खाने लगे। भगवान मुस्कुराए हंसे। विदुर जी बोले केशव क्या बात है, क्यों हंसे? बोले ऐसे। बोले नहीं कोई बात। बोले चाचा जी कहते थे, चाचा जी जो मुझे स्वाद, जो आनंद मुझे छिलका खाने में आ रहा था, वो आनंद मुझे आपकी गिरी में नहीं है। हर विदुर के आ गए छिलके जवाने, हर विदुर के आ गए छिलके जवाने, जरूरत है
भगत की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का। भगत की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का, हिल गया भगवान का। आ गए धंधे की रोटी साग खाने के लिए, आ गए धंधे की रोटी साग खाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। सज्जनों, भगवान ने गीता जी में सब लिखा है। मेरी कीमत क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मन भक्ता प्रेक्षति। ये प्रेम से कोई प्रेमी भक्त मुझे कोई पत्र, कोई पुष्प, कोई फल, जब कुछ अर्पण करे मैं बड़े प्रेम से करता हूँ। तो सज्जनों, धन्य भक्त का नाम तो आपने सुना था। एक बार धन्ना जी जो उनके पंडित थे, उनका नाम था त्रिलोचन। एक बार किसी कारणवश वो वहां गए, कुछ पूछनी थी, कोई तिथि पूछनी थी या कोई बात थी। तो पंडित त्रिलोचन जी ठाकुरों की पूजा कर रहे थे। धन्ना जी ने कहा कि पूजा कर रहे हैं, चलो पूछता हूं, बाद में पूजा हो जाती है। तो सज्जनों, धन्ना देख रहे हैं पंडित जी ने ठाकुरों को साथी से साफ किया, पोंछा, उनको चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाए, धूप दीप किया। पता नहीं भगवान धन्य के मन में, भगवान की क्या लीला, धन्य के मन में भी बड़ा एक चाव आ गया। धन्य के मन में ऐसा आया कि मैं भी, काश मैं भी इनकी पूजा करूं, मैं भी ठाकुरों की सेवा करूं। जब पूजा समाप्त हुई, हाँ वो करके उसके बाद पंडित त्रिलोचन जी ने उनको भोग लगाया, दूध लिया, तुलसी दाल डाला, पर्दा किया, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का। ऐसा करके धन्य के मन में बड़ी एक चाह, एक लगन जागी कि मैं भी पूजा करूंगा, मैं भी ठाकुर जी का आरती वंदन करूंगा, इनको भोग लगाऊंगा। भक्ति होती है चाप से, एक थोक पूरा किया जाता वो नहीं होता, जो उमंग से, चाप से, प्रसन्नता से की जाए। तो धन्ना कहने लगा, पंडित जी एक ठाकुर मुझे भी दे दो। कहने लगे, धन्य तू क्या करेगा ठाकुर? पंडित जी जो भी हो मैं भी पूजा करूंगा। तो अब पंडित जी दुविधा में पड़ गए कि मेरे जीवन की पूंजी भी तो इन्हीं की पूजा है, यही मैं दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? और उधर अगर ना दूं तो जजमान रुष्ट हो जाता है। पंडित जी गंभीर मुद्रा में है। तो पंडितानी ने पूछा कि स्वामी क्या बात है आज कुछ? बोले देवी दुविधा में, ठाकुरों की पूजा ही तो मेरा जीवन है और अब धन्ना मांग रहा है ठाकुर, तो मैं क्या करूं? पंडिताइन बोली कि स्वामी कोई बात नहीं,
वो भोला वाला जाट है, वो बुरी की जानता नहीं है। हमारे घर में कोई ऐसा पत्थर होगा, पहले माता को गोबर होती लीपती थी ना, तो पत्थर होता था। बोले मेरे पास है, आप ऐसा करो, ये बड़ा है थोड़ा, मैं धोस आकर के और देती हूँ और एक वस्त्र में लपेट करके धन्य ये लो ठाकुर जी। तो बताओ बंधु, सरोजन जी ने ऐसे ही किया, लिया धन्य ये ले बड़ा ठाकुर। धन्य के मन में प्रेम था, उसने अपनी चादर को फैलाया और उसको हृदय से लगाया, माथे से लगाया, आंखों से लगाया और बड़े चाव के साथ उन ठाकुर को ले गए घर। अपने रहता तो अपने खेतों में था, और सज्जनों वहां क्या कोई मंदिर थोड़ा, कोई ऐसा थोड़ा ऊंची जगह से करके रख दिया, लेकिन हृदय में बड़ा चाव है। क्या हाल, बड़ी खुशी से दूसरा दिन हुआ। धन्य के मन में बड़ा चाव है कि मैं पूजा करूं, मैं स्नान कराऊं, आरती गाऊं, भोग लगाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। धन्य ने जैसे किया था वैसे ही पंडित जी ने किया था, वैसे ही चाल लाया कटोरी में भर करके, ठाकुरों स्नान कराया, उनको तिलक लगाया, फूल तो सही फूल चढ़ाए, जो भी टूटी फूटी आरती आती थी, भगवान सब भाषा समझते हैं, आरती की। अब बारी आई भोग लगाने की, बड़ा चाव है भोग लगाऊंगा। धन्य ने दूध गर्म किया, कटोरे में डाला, बीच में गुड़ डाला, तुलसी दल डाला और भगवान के सामने कटोरा रख दिया और पर्दा, जैसे हम भोग लगाएंगे तो पर्दा करते हैं ना, पर्दा किया। आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, भोग गरीब का, गरीब का। आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, श्याम जी मेरा भोग गरीब का, श्याम जी मेरा भोग गरीब का। धन्य को एक गलती लगी, क्योंकि पंडित जी त्रिलोचन जो थे वो दूर थे ना, जब उन्होंने भोग लगाया ना, तो धन्य के मन में था कि भोग लगाया है भगवान के लिए, तो भगवान ने पी लिया होगा। जब धन्य ने अपनी चादर पीछे की तो दूध उतरे का उतना। धन्य हैरान हो गया, पंडित जी का दूध पिया थे, मेरा दूध इधर नहीं पिया। धन्य ने सोचा कि मेरे कृषि कर्म में कोई फर्क रह गया होगा और मेरी सोच में कोई त्रुटि रह गई होगी, इसलिए भगवान ने नहीं किया। अच्छा, भगवान ने बड़ी सावधानी से धन्य ने फिर दूध को उबाला और दूध लिया, कटोरे को साफ किया, दूध डाला, गुड़ डाला, तुलसी दाल डाला, फिर भगवान के आगे रख दिया और कपड़ा पर्दा करके कि प्रभु हम तो ले लेंगे। मात यशोदे प्रेमलो में माखन मिश्री खाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, श्याम जी मेरा भोग गरीब का, श्याम जी मेरा भोग गरीब का। फिर कपड़ा पीछे किया,
तो दूध उतने का ही उतरा। धन्य को दुख बड़ा हुआ कि पंडितों का दूध पी जाते हैं और मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरा भोग नहीं लगा है। जाट है, थोड़ा गुस्सा भी आ गया। ठाकुर जी सुनो, अब मैं तीसरी बार भोग लगाने जा रहा हूं। आप ठाकुर हैं, मैं जाट हूं, और जाटों की जिद बड़ी जबरदस्त होती है। अब की बार सुन लो, अगर अब की बार भोग ना लगाया तो मैं यहाँ एक प्रतिज्ञा करता हूं, मैं भले ही मरने को मर जाऊं, ना मैं अन्न ग्रहण करूंगा, ना मैं जल ग्रहण करूंगा। सज्जनों, धन्य ने वैसा ही किया सारा। फिर दोबारा तीसरी बार दूध लगे और धन्य एक प्राणों की बाजी लगा करके अब फिर भगवान के आगे विनती कर रहा है। सुन लो, ऐसा भोग लगाओ शादी सब अमृत हो जाए, राम जी मेरा भोग गरीब का, राम जी मेरा भोग गरीब का, राम जी मेरा भोग गरीब का। सज्जनों, जब धन्य ने प्राणों की बाजी लगा करके कसम खाई, प्रण किया कि मैं मरने को मर जाऊंगा, जब तक आप इसको भोग ना लगाएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, भूखा प्यासा मर जाऊंगा तड़ करके। सज्जनों, भगवान का सिंहासन डोला। और ये कौन है? नहीं तो सब ऐसे ही घंटी बजाते हैं, होली पी जाते हैं। ये कौन है? ओहो, सारी संगत की आकर दर्श दिखाओ, श्याम जी मेरा भोग गरीब का, श्याम जी मेरा भोग गरीब का, श्याम जी मेरा भोग गरीब का। सज्जनों, अब धन्य ने जब पर्दा पीछे हटाया तो भगवान दोनों हाथों से कटोरे को थाम करके पीते ही जा रहे हैं। धन्य ने पकड़ लिया, प्रभु तो थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रखो, मैं भी सुबह का। भगवान ने कहा, धन्य बहुत स्वादिष्ट है, नहीं छोड़ने को। चलो फिर क्या? सज्जनों, भगवान ने गलवैया डाली। हाँ बताओ धन्य, और क्या 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 है? मैं जाट हूं, ये खेत है, ये काम बताओ, वो काम आपके सामने है। सज्जनों, भगवान क्यों जे कहते हो भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं। क्यों जे कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों जे कहते हो कुछ भी वो खाते नहीं, क्यों जे कहते हो कुछ भी वो खाते नहीं। जो खिलाओ, भगवान कह रहे हैं, जो खिलाओ मैं खाने को तैयार, भीलनी की तरह हम खिलाते नहीं। क्यों जे कहते हो भगवान आते नहीं। सज्जनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान स्वयं धन्य के खेतों में हल जोतते हैं, चारा काटते हैं, जो काम है सब कर रहे हैं।
थोड़ा सा फर्क है हमारे विश्वास में। सज्जनों, तो कभी एक लिखते हैं, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते। प्रभु खेल निराले करते, प्रभु खेल निराले करते हो। जो भक्त तेरा दाम भरते हैं, जो भक्त तेरा दाम भरते हैं, उनका पानी भरते हो। प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। जो भक्त तेरा नाम भरते हैं, जो भक्त तेरा दाम भरते हैं, तुम उनका पानी भरते हो। प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। कभी कहते हो भैया प्यारी, मैं हल्का मेरी कमली भारी। कभी कहते हो मैया प्यारी, मैं मलका मेरी कमली भारी। जब भगवान पहली बार गैया चराने के लिए जाते हैं ना, तो माँ यशोदा बलराम जी को दाऊ जी को क्या किया है, दाऊ का ख्याल रखना, बड़ा शांति है, सर्दी के दिन है, माँ ने एक कंबली धर दी जहाँ, तो क्या कहते हैं, माँ इतनी बड़ी कंबली यहाँ रख दी, मेरा वजन कम और कंबली का ज्यादा है। लेकिन कब भक्त क्या कहते हैं, कभी कहते हो भैया प्यारी, मैं हल्का मेरी कमली भारी। कभी कहते हो मैया प्यारी, मैं मलका मेरी कमली भारी। और कभी बलवान बने, और कभी बलवान बने, उंगली पे पर्वत धरते हो। प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। जो भक्त तेरा नाम भरते हैं, जो भक्त तेरा दाम भरते हैं, उनका पानी भरते हो। प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। भक्त प्रश्न बैठाओ ना बच्चियों को, बैठाओ बैठाओ, किसके पर इनकी माता जी कहाँ है, बच्चों को संस्कार दो अच्छे से, इनको सत्संग में बैठना सिखाओ। ये तो अनजान है, संस्कार तो माता पिता को देने होते हैं, और बच्चों को जरूर लगाना चाहिए, सत्संग में ही लड़ना है, लेकिन उद्दंडता ना करें। तो प्रश्न करते हैं भक्त के प्रभु, कंपनी का बड़ा भार लगता है, और जब कनिष्ठिका पे गोवर्धन एक 7 दिन उठाए रखा, गोबर कहां से आ गया, काली नाग से ना घबराए, हंस को शेर नजर तुम आए। काली नाग से ना घबराए, कंस को शेर नजर तुम आए। हंस को पूछो, राम को डरता है, काली देव में 3 दिन युद्ध होता रहा, उसको पूछो।
से ना घबराए, हंस को शेर न घुमाए। आगे नाग से ना घबराए, कंस को शेर नजर तुम आए। लेकिन बात यशोदा की तुम, लेकिन बात यशोदा की तुम, एक खुद की से डरते हो प्रभु के निराले करते हो, प्रभु के निराले करते हो। जो भक्त तेरा दाम भरते हैं, जो भक्त तेरा नाम करते हैं, तुम उनका पानी भरते हो, प्रभु के निराले करते हो, प्रभु के निराले करते हो। तो सज्जनों, ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो कवि लिखते हैं, एक पद लिखते हैं उसमें कि भगवान हम आप पर तो बलिहार जाते ही हैं, लेकिन हम आपके भक्तों के बलिहार जाते हैं जिन्होंने आपसे काम करवा लिए। पंजाबी में ये दो लाइनें हैं। क्या कहते हैं? मैं वारी जावा राम जिना दिया मने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मने। आप समझे ना कि उन भक्तों पे मैं कुर्बान जाऊं जिनकी बातें राम जी मानते हैं। मैं वारी जावा राम जिना दिया मने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मने, ओ मैं वारी जावा राम जिना दिया मने, ओ मैं वारी जावा राम जिना दिया मने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मने। लोका देखा गुर पीछे दुख मनाया, लोका ने ठाकुर पीछे दुख मनाया, लोका देखा गुर पीछे दुख मनाया। मैं वारी जावा संगे दा चूप लाई, संगे मैं वारी जावा संगे का चूप लाई गटे, मैं वारी जावा राम जिना दिया मने, ओ मैं वारी जावा राम जिना दिया मने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मने। लोका देखा गुर खंगे मक्खन मिश्री, लोका ने ठाकुर खंडे मक्खन मिश्री, लोका देखा गुर खंगे मक्खन मिश्री, मैं वारी जावा तन्ने दा साग ढोढा पन्ने, मैं वारी जावा खंडे का साग ढोढा पन्ने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने, ओ मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने। सज्जनों, वृंदावन में ठाकुरों की कैसी सेवा होती है मैं क्या बताऊं। आज से
से कोई 18-20 वर्ष पहले वृंदावन में तो उनकी कृपा से भगवान बुलाते रहते हैं। एक बार राधा वल्लभ जी है ना, प्रेमानंद जी महाराज जी ने जिनसे दीक्षा ली है ना, तो मनोज जी जो अब उनसे थोड़ा परिचय हो गया, उनके वहीं रहने लगे। एक हफ्ता रहे, अब 18-20 साल की बात है। तो जब उनसे अपना थोड़ा संबंध अच्छा हो जाए, बोले आओ आपको बताएं ठाकुर कहाँ शयन करते हैं। तुम चले गए। राधा वल्लभ जी जो शैया है, मैंने देखा 12-14 तो तकिए हैं, छोटे छोटे, इतनी सेवा करते हैं गोसाई, क्या बताया। तभी तो भगवान वहां रहते हैं, बहुत सेवा करते हैं। वृंदावन में हजारों की तादाद में मंदिर है, घर मंदिर है। वहां ठाकुर की सेवा होती है, और जहां मिलान किया के धंधे के क्या हो रहा है। लोगों ने ठाकुर मंदिर लोगों ने ठाकुर मैं वारी जामा तन्ने दा फिरदा बन्ने बन्ने, मैं वारी जामा तन्ने दा फिरदा बन्ने बन्ने, मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने। इसलिए सज्जनों, भगवान को पाने के लिए एक पद लिखा है कि किस चीज की जरूरत है। भगवान को किसी कवि ने लिखा, कौन से हीरे जड़े थे नरसिंह की करताल में, बांध कर लाया था क्या सुदामा फटे रुमाल में। त्रिलोकीनाथ के लिए फटे हुए रुमाल में 2 मुट्ठी चावल लेकर के जाए। बेर जिसके चूहे खाए उसकी क्या औकात थी, सच पूछो तो दुनिया वालों ये प्रेम की ही बात थी, ये प्रेम की बात। तो भगवान को पाने के लिए इस चीज की जरूरत है, सच्चे हृदय की, उस प्रेम। आइए, लिखा है, अब बस होने वाली है आरती। कोई कह रहा है पंडित जी 11 बजे तक ही किया करो। मैंने बोला क्या? बोले 11 बजे तक इनको नींद नहीं आती है। क्यों? सीरियल चलते रहते हैं, उसके बाद ये टिक नहीं सकते। तो सदा तुम मुझसे कहते हो। देखिए, एक भजन होता है, हम गाते हैं भगवान के लिए, ये भगवान का है, हमें समझा रहे हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं क्या चाहता हूं। सुने, समझे? भगवान कहते हैं आप सदा पूछते हो। क्या पूछते हो? कि प्रभु मैं आपको किस तरह रिझाऊं, और मुझे अपने रिझाने का एक सरल सा युक्ति रास्ता बताता। सदा तुम मुझसे कहते हो तुम्हें कैसे रिझाऊं, सदा तुमसे कहते हो तुम्हें कैसे रिझाऊं, मैं तुम्हें अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं, मैं तुम्हें अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं, मैं सदा
भगवान क्या कह रहे हैं? पहली मिसाल, रिझाया था मुझे खिलनी खिलाकर मेरे जंगल के, 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 लगाया भोग उस दिन का आज तक ना भुलाऊं मैं, लगाया भोग उस दिन का आज तक ना भुलाऊं मैं, लगाया भोग उस दिन का आज तक ना भुलाऊं मैं, लगाया भोग उस दिन का आज तक मैं भुलाऊं मैं, मुझसे कहते हो तुम्हें कैसे रखाऊं मैं, सदा तुम मुझे कहते हो तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, जय हो। हरि ओम, क्या बात है। दूसरी बात, रिझाना जो मुझे चाहो विदुर से पूछ लो जाकर, रिझाना जो मुझे चाहो विदुर से पूछ लो जाकर, रिझाना जो मुझे चाहो विदुर से पूछ लो जाकर, रिझाना जो मुझे चाहो विदुर से पूछ लो जाकर, सुदामा की झपट गठरी खरा चावल दबाऊं मैं सुदामा की झपट गठरी खरा चावल चबाऊं मैं, सदा तुम मुझे कहते हो तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, सदा तुम मुझे कहते हो तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तुम्हें अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं तुम्हें अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं, बहुत अच्छा, क्या बात है। भगवान कहते हैं ध्यान से सुनना, न पत्थर का मुझे समझो, न पत्थर का मुझे समझो, नरम मोम से बढ़कर न पत्थर का मुझे समझो। कोई बात नहीं। न पत्थर का मुझे समझो, न पत्थर का मुझे समझो, नरम हूँ मोम से बढ़कर, न पत्थर का मुझे समझो नरम मोम से बढ़कर, बहा दो प्रेम के आंसू पिघल बस उससे जाऊं मैं बहा दूं प्रेम के आंसू पिघल बस उससे जाऊं मैं, मुझसे कहते हो तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, सदा तुम मुझसे कहते हो तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, आखिर में भगवान कहते हैं नरी जूता कान कपों से, नरी जू कान कपों से, नरी जू कान कपों से, नरी जू कान कपों से, लगे तुलसी लगन सच्ची बीबल बस उससे जाऊं मैं, लगे तुलसी लगन सच्ची रीत बस उससे जाऊं मैं, सदा तुम मुझसे कहते हो तुम्हें कैसे जाऊं मैं, तो भगवान ने पूर्ण करा ही लिया, तो अब आखिर है